नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि हम अपने श्रोताओं को बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, और इन तमाम खेल गतिविधियों पर चर्चा करते हैं हम स्टूडियो में मौजूद अपने विशेषज्ञ एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार को आमंत्रित किया है। संजीव, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघस ने स्वर्ण पदक जीता। भोपाल में 8वीं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। WPL क्रिकेट के फाइनल में कल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से, और ऑकलैंड में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर 198 रन से जीत दर्ज की। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम महिला मुक्केबाजी की। नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक मिल गया है, और ये पहला पदक स्वर्ण पदक के रूप में आया है। नीतू घनघस ने देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। 48 किलो भार वर्ग के फाइनल में नीतू ने मंगोलिया की एल्टेंट सेटसेक लुसाई खान को 5-0 से हराकर खिताब जीता। 48 किलो भार वर्ग की नई चैंपियन बन गई हैं, विश्व चैंपियन बन गई है नीतू घनघस। मोरक्को की यास्मीन मुत्ताकी और कजाकिस्तान की एलुआ बाल्की बिकोवा को कांस्य पदक मिले। एक अच्छी खबर, आज शाम को 6 बजे मुकाबले शुरू हुए थे। दिल्ली में ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं, और विश्व चैंपियनशिप भारत में हो रही है। तीसरी बार भारत में हो रही है। पावर हाउस बनता जा रहा है, और ये पहला पदक भारत को मिला है। बिल्कुल, और ये जो 4 फाइनलिस्ट हैं उसमें पहला मुकाबला इनका था, और मुझे उम्मीद थी, क्योंकि देखे तो इन्होंने फाइनल तक के सफर में जो 3 मुकाबले हैं वो जीते, वो RSC से जी, रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट। मतलब इतनी हावी हो गई कि रेफरी को बीच में ही रोकना पड़ा अंकों के आधार पर। ये तो बहुत दबदबे भरा प्रदर्शन था। पिछले एक मैच को छोड़ दे बाउट को, तो 3 में उन्होंने ऐसे ही जीत दर्ज की थी। तो अब सामने वाले जो उनके मंगोलियन जो अपोनेंट थी, निश्चित तौर पर इसका दबाव होता है जी। तो और भारतीय जो दर्शक है और माहौल है उसका भी लाभ सपोर्ट मिलता है। तो इनसे पूरी उम्मीद थी, और जब तक हमें लग रहा है कि हमारी बातचीत, ये कार्यक्रम चल रहा है, इस बीच एक और खबर आ जाएगी दूसरे गोल्ड मेडल की भी। जी बिल्कुल, और आपने दूसरे पदक की बात की है, और इस समय 81 किलो भार वर्ग के फाइनल में स्वीटी बुरा का सामना चीन की लीना वैंग से हो रहा है। सेमीफाइनल में स्वीटी ने ऑस्ट्रेलिया की एमा ग्रीनट्री को पराजित किया था, और पहला राउंड समाप्त हो चुका था जब हम स्टूडियो की तरफ चले थे, और उम्मीद है कि चर्चा करते करते हमारे पास कुछ नतीजा आ जाए। अगर इस मैच की बात करें, इस मुकाबले की बात करें, स्वीटी बुरा का जो बाउट हो रहा है लीना वैंग से, तो स्वीटी बुरा काफी एक्सपीरियंस्ड और उम्रदराज बॉक्सर भी हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने 14 में सिल्वर मेडल जीता था जी, और करीब 30 साल इनकी उम्र है, और जो 4 फाइनलिस्ट उनमें सबसे ज्यादा अनुभवी यही है जी। तो उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे कमियां रह गई थी, तो उसको दूर करते हुए मुझे लग रहा है कि अनुभव का फायदा मिलेगा। और पहला जो राउंड था हमने जो देखा उसमें वो हावी थी चीन के मुक्केबाज के ऊपर, और ज्यादा पंचेज उनके लगे, जो पॉइंट टेकिंग पंचेज होते हैं जी। और लेफ्ट उनका अच्छा चल रहा था, और 1-2 बार उन्होंने चाइनीज मुक्केबाज को ऐसा पंच मारा, वो लड़खड़ाई भी, गिरी भी जी। तो इससे संकेत मिल रहा था कि अब अगले 2 राउंड में इसी हौसले के साथ वो उतरेंगी तो निश्चित तौर पे गोल्ड जीत जाएगी। तो पदक तो सुनिश्चित है, लेकिन कलर क्या होगा इस पदक का, ये देखना बाकी है। उम्मीद यही है कि वो सुनहरा दुआ करे जी बिल्कुल। और प्रतियोगिता में कल 50 किलो लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल में भारत की निखत जरीन का सामना वियतनाम की यूएन थी टैम से होगा, और निखत जरीन जो परंपरा छोड़कर गई हैं मैरीकॉम, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए बहुत ही हौसले वाली बॉक्सर हैं। उन्होंने एक बात कही, एक तो वेट थोड़ा परिवर्तन हुआ 2 किलो का, उसके हिसाब से अपने को ढालना। ऐसे तो सिंपली लगता है कि अरे 1-2 किलो क्या रखा है, बट उस 2 किलो को मेंटेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो सिर्फ खिलाड़ी जानता है, उनके कोचेज जानते हैं। और इसके अलावा पहली बार उन्होंने कहा कि लगातार एक के बाद एक उनको राउंड ऑफ 32 से शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि जो रैंक्ड बॉक्सर होते हैं वो 16 से शुरुआत करते हैं, कई बार तो राउंड ऑफ 8 से शुरुआत करते हैं क्वार्टर फाइनल से।
क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन तो हैं, बट जो रैंकिंग का जो एक पॉइंट सिस्टम है उसमें इस बार उनको रैंक नहीं दिया गया था। जी बिल्कुल। और उन्होंने टॉप रैंक बॉक्सर को भी हराया जी। और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस अब तक दे चुकी हैं। और सबसे ज्यादा जो उम्मीद है शुरू से ही, तो एक गोल्ड से शुरुआत हो चुकी है, दूसरे की उम्मीद हम आज कर रहे हैं और तीसरा जब 2 गोल्ड आएगा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रोक पाएगा। निखत जरीन को कोई रोक पाएगा। और निखत जरीन के साथ साथ 75 किलो मिडिल वेट वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन भी, उनके सामने स्वर्ण पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया की यानी कैटलिन पार्कर की चुनौती होगी। अच्छी बॉक्सर है एनी भी, लेकिन इनके साथ भी वही है, वेट कैटेगरी का परिवर्तन है। और एक पहले उनका था कि कई मुकाबलों में इवन ओलंपिक्स से वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉन्ज उनका जो एक लगा हुआ था लेवल, तो अब उससे वो बाहर निकल आई है। अब उनके पास सामने गोल्ड ही होगा कि मुझे गोल्ड लेके जाना। अगर उससे थोड़ा उबर आई कि किसी तरह के प्रेशर में नहीं आई, तो मुझे लगता है कि 4 गोल्ड फिर भारत इस मुकाबले में चैंपियनशिप से लेके निकलेगा, जो कि 2006 में बेस्ट था 4, और उसकी बराबरी करेंगे। जी बिल्कुल। और महिला मुक्केबाजी में जो मुकाबला चल रहा है उसका क्या रिजल्ट रहेगा, कोशिश करेंगे कि ताजा अपडेट हम अपने श्रोताओं को दें। फिलहाल मुक्केबाजी की खबर को हम यहीं विराम लगाते हैं। मुक्केबाजी के बाद बात करेंगे हम शूटिंग निशानेबाजी की। भोपाल में 8वीं विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पदक मुकाबले में मनु 20 अंक अर्जित कर तीसरे स्थान पर रही। स्पर्धा का स्वर्ण जर्मनी की वैनकेम डोरिन ने जीता। चीन की टूजियो ने रजत पदक हासिल किया। ये भारत का 6वां पदक है। और मनु भाकर की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन उनका रहा था, लेकिन वो कमी यहां पे उन्हें भरपाई करी। काफी अरसे से उम्मीद की जा रही थी, मनु भाकर से स्टार निशानेबाज हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती थी, लेकिन आखिरकार यहां पे उन्होंने स्वर्ण पदक कांस्य पदक हासिल किया है। हालांकि हम तो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने पदक हासिल किया है, लेकिन शायद मनु खुश नहीं होंगे क्योंकि वो गोल्ड जीतती रही है और गोल्ड की दावेदार के रूप में हमेशा से देखी जाती रही है। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में भी उनकी बहुत सारी प्रतिद्वंदी आ गई हैं, जो कि भारत के लिए अच्छा है। और इससे बाहर निकलते हुए, क्योंकि पिछला एक जो उनका मुकाबला था वहां मेडल नहीं जीत सकी थी, तो ये अच्छा है और उनका मोराल बूस्ट करने वाला होगा। ठीक, जी बिल्कुल। और अगर हम पुरुषों की 3 पोजीशन स्पर्धा की बात करें तो मध्य प्रदेश के ही हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, वो पदक से चूक गए हैं। और हमारे पास फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है कि एक और गोल्ड मिल चुका है भारत को बॉक्सिंग में, और हमारी सहयोगी ने अभी आकर हमें ये खबर दी है। और 81 किलो भार वर्ग के फाइनल में स्वीटी बुरा ने चीन की लीना वैंग को हरा दिया है। स्वर्ण पदक जीत गया है। उत्साह में हम भी हैं और एक अच्छी खबर, लगातार दूसरा गोल्ड भारत को ये मिला है। बिल्कुल, जैसा हम कह ही रहे थे कि हम लोग प्रोग्राम करते करते या खत्म होते होते ये अच्छी खबर सुनेंगे। और जो उम्मीद थी, मैं कह रहा था, आपने भी जिक्र किया कि भाई अनुभव का यहाँ पर उनको जो है फायदा मिला। और शुरू में ही उन्होंने जिस तरह से दबाव बना दिया था और उससे लगता है चाइनीज बॉक्सर उबर नहीं पाई। चीन ने अभी तक दबदबा बना रखा है, 2 गोल्ड मेडल के साथ वो टॉप पर है, लेकिन इसके बाद मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम अब चुनौती देगी। जी बिल्कुल। आज 2 गोल्ड मेडल भारतीय परिप्रेक्ष्य से दांव पर थे, दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं। कल भी भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 गोल्ड मेडल दांव पर रहेंगे और वहां पे भी कल हमें अच्छी खबर मिलेगी। और चलते हैं सीधा भोपाल में हम मनु की बात कर रहे थे और तीसरे स्थान पर रही हैं। और अगर हम बात करें तो आज प्रतियोगिता का 5वां दिन था और भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक लेकर दूसरे स्थान पर हैं। और ये अगर हम स्वीटी की बात करें, स्वीटी से दोबारा अपडेट हमारे पास आया है बॉक्सिंग का कि ये दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। पिछली बार उन्होंने 2014 में सिल्वर मेडल जीता था और वो भारत की 7वीं बॉक्सर हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर। और फिलहाल निशानेबाजी की बात करें तो भारत 6 पदक जीत चुका है। चीन 6 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदकों के साथ शीर्ष पर है। WPL क्रिकेट के फाइनल में कल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई इंडियंस ने कल नई मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में एलिमिनेटर मैच में यूपी वॉरियर्स को 72 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और अगर
हम बात करें कल होने वाले मुकाबले की तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ये मुकाबला होगा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने शुरुआत बड़ी धमाकेदार की थी, लगा था कि सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ा। और दिल्ली कैपिटल्स दूसरी बढ़िया टीम, तो किस तरह का मुकाबला देखेंगे? देखिए, शुरुआत तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी मुंबई ने, और जो बाद में 2 मैच जो गंवा दिए उन्होंने, उसकी वजह से उन्हें, हालांकि उन्होंने दिल्ली के बराबर ही मैच जीत के, और पॉइंट्स टेबल में वो बराबरी पर थे, उनके 12-12 अंक थे, लेकिन नेट रन रेट के देखने में जब देखा गया तो फिर दिल्ली की टीम ऊपर थी, और इस वजह से सीधे जो नियम था उसके हिसाब से फाइनल में पहुंची है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ये होगी कि 2 जो कप्तान आमने सामने होगी, हरमनप्रीत कौर, उनके सामने मैग लैनिंग, जो कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है, और इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। अब दाव पेच बेहतर जानती हैं, देखना है कि उनके दाव पेच से बाहर निकल के हरमनप्रीत एक जो अभी तक है कि भी बहुत बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सकी, वर्ल्ड कप कई बार उनके नेतृत्व में भारत पहुंचा है फाइनल में, लेकिन इस बार वो चाहेंगे कि एक पॉइंट वो प्रूव करें कि एक अपनी टीम को चैंपियन बनाती है। जी बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस जानी जाती हैं लंबे बड़े स्कोर, पहला 200 का स्कोर इन्होंने ही किया था, बड़े स्कोर बनाती हैं और उसके बाद अपने प्रतिद्वंदियों को वो कम स्कोर पर आउट करती हैं। बिल्कुल। और जो ये टॉस भी एक महत्वपूर्ण होगा, देखना है कि उसके बाद इनका क्या होता है। हालांकि दोनों ओर अब देखें तो बिग हिटर्स से हेली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया ओपनिंग करती हैं, उसके बाद नेट सीवर ब्रंट, जिन्होंने एलिमिनेटर में बहुत अच्छा उन्होंने मैच जीता, इनफैक्ट हरमनप्रीत भी है, मिलिया भी है, और बॉलिंग में आप देखिए तो साइका बहुत अच्छा कर रही हैं, इसी वोंग है जो हैट्रिक ले चुकी हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स में देखें तो उनकी तरफ भी शेफाली वर्मा, जमीमा मार्जन कैप हैं, एलिस कैप्सी हैं, खुद मैग लैनिंग हैं, तो फायर पावर दोनों ओर है, देखना है कि कौन टीम डोमिनेट करती है। जी बिल्कुल। और उधर ऑकलैंड में पहले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर 198 रन से जीत दर्ज की। 275 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 20वें ओवर में मात्र 76 रन पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड के लिए हेनरी शिपले ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच मंगलवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। बहुत विशाल अंतर से 1 दिवसीय मैच जीता है न्यूजीलैंड ने। अब बिल्कुल लय में है अपने देश में, लगातार ये टीम अच्छा खेल रही है। भारत में हालांकि जब वो आए थे तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन अच्छी बात है कि अपनी मेजबानी में लगातार जीत रहे वो हर एक फॉर्मेट में। उधर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अल्काराज ने दूसरे दौर में अर्जेंटीना के फकुंदो बाग्निस को लगातार सेट में 6-0, 6-2 से हराया। जापान के तारो डैनियल ने विश्व के पूर्व नंबर 2 खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को उलट फेर में 6-0, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इटली के यानिक सिनर और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। बुल्गारिया के ग्रिगोव दिमित्रोव, नॉर्वे के कैस्पर रूड, रूस के आंद्रे रुब्लेव और कनाडा के डेनिस शापोवालोव भी अगले दौर में पहुंच चुके हैं। महिला सिंगल्स में बेलारूस की एरिना सवालिंका और विक्टोरिया अज़ारेंका, कजाकिस्तान की एलिना राइबाकिना, अमेरिका की मेडिसन कीज तथा चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा भी तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। और बात एथलेटिक्स की। भारत के राम बाबू ने स्लोवाक गणराज्य में विश्व रेस वॉक टूर में 35 किलोमीटर रेस वॉक प्रतिस्पर्धा में 2 घंटा 29 मिनट 56 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और सबसे खास बात संजीव ये है कि उन्होंने जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया उससे पहले जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था वो भी उन्हीं के नाम था, इसी साल उन्होंने बनाया था, और वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था 2 घंटा 31 मिनट और 36 सेकंड का। राम बाबू स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहे। वो मामूली अंतर से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। बिल्कुल अफसोस उनको भी होगा, लेकिन रिकॉर्ड बेहतर किया उन्होंने। जी बिल्कुल। और फिलहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर संजीव आपसे हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार को आमंत्रित किया था स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।